वेलकम गाइस टू माय चैनल गेटवे ऑफ न्यूमेरिकल्स। आज हम ऐसे कुछ टॉपिक्स को पढ़ने जा रहे हैं जिनका हर एग्ज़ाम में मतलब होता है। मतलब अगर आपको यह आते हैं, यानी कि मैं स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब, क्यूब रूट की बात कर रहा हूँ, तो आप मान के चलिए कि सामने वाला आपके पास जो कॉम्पिटिटर बैठा है आपके साथ, आप उससे कहीं ना कहीं आगे हैं। ठीक है, तो अपन उन्हें स्टार्ट करते हैं आज। ठीक है, स्क्वायर सबसे पहले स्क्वायर स्टार्ट करने वाले हैं। स्क्वायर मीन्स वर्ग। ठीक है, वर्ग स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्क्वायर। स्क्वायर क्या होता है, यानी कि मुझे निकालना है मान लो 27 का स्क्वायर। तो कैसे निकालूंगा मैं? 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49। 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा मेरा? 4। 2 का 7 में आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है और उसको ऊपर में लिख लेना है, यानी कि 14। और जस्ट यहाँ पे आप जब नीचे फेंकोगे तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके फेंकना है, यानी कि 14 दूनी 28 हो जाएगा। यहाँ से 9 आपको लिख देना है, 4 आपको यहाँ कैरी कर देना है। यहाँ पे अगर 2 डिजिट हैं तो यहाँ पे आपकी जो है वो सिंगल डिजिट आपको रखनी है। ठीक है, 4 यहाँ पे कैरी करेंगे तो 32 हो जाएगा। 32 में से 2 आएगा, 3 यहाँ कैरी कर दूंगा तो कितना हो जाएगा? 7। यानी कि आपका जो 27 का स्क्वायर है वो कितना हो जाएगा? 729। समझ आया? उसके बाद देख लेते हैं अपन नेक्स्ट, यानी कि 36 का स्क्वायर देख लेते हैं। 6 का स्क्वायर क्या होगा आपका? 36। 3 का स्क्वायर क्या होगा? 9। आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 18। और जस्ट नीचे फेंकेंगे डबल करके तो कितना हो जाएगा आपका? 18 दूनी 36। यहाँ से 6, उसके बाद 3 आपको यहाँ कैरी कर देना है, यानी कि 9। और 3 यहाँ कैरी, यानी कि 12। यानी कि आपका 36 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1296 आपका स्क्वायर। ठीक है, ये तो आपके स्क्वायर। उसके बाद अपन कुछ और देखते हैं, जैसे कि आपको निकालना है 52 का स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25, 5 दूनी 10 होते हैं, 10 का जस्ट डबल 20। ठीक है, 4 यहाँ से, 0 यहाँ से, 2 यहाँ कैरी करेंगे, यानी कि 2704। यही आपका स्क्वायर है। ठीक है, अब कुछ अपन थोड़ी सी स्पीड में ले लेते हैं। ठीक है, समझना आप। ये नहीं, जैसे कि मानो मुझे 77 का स्क्वायर निकालना है। 7 का स्क्वायर 49, 7 का स्क्वायर 49, 7 7 49 और उसका जस्ट डबल 98। ठीक है, यहाँ से मुझे 9 कैरी करना है, 4 यहाँ कैरी करना है, यानी कि 12, 1 10 यहाँ पे, और ये आपका 59, 29 आपका 77 का स्क्वायर हो जाता है। कुछ ले लेता हूँ और 88 का। 88 64 होगा इसका। 8 का स्क्वायर यहाँ पे 64 होगा आपका। 8 64, 64 जस्ट डबल 128 होगा। यहाँ से 4 6 यहाँ कैरी कर देंगे, यानी कि 14 की 4 कैरी 1 यहाँ पे 13 होगा, ये 13 यहाँ पे, तो ये कितना होगा मेरे? 77। यानी कि 88 का स्क्वायर आपका क्या हो जाता है? 7744। ठीक है, उसके बाद अपन चलते हैं 112, यानी कि 112 का स्क्वायर देख लेते हैं। 12 का स्क्वायर 144। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 12 एकम 12 यानी कि 12, और 12 का जस्ट डबल करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा मेरा? 24। अब आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जब 2 डिजिट थी तो आपको यहाँ से कितनी कितनी डिजिट लेना है? 1 1। और जब आपकी यहाँ पे डिजिट कितनी होंगी? 2। यहाँ पे आपकी डिजिट 3 होंगी तो आपको यहाँ से डिजिट कितनी लेने? 2 2, यानी कि 44। 1 कैरी यहाँ करूँगा, यानी कि 25, और 1 यहाँ से उठा के, यानी कि 112 का स्क्वायर क्या हो जाएगा मेरा? 125 44। ठीक है, उसके बाद अपन देख लेते हैं और, यानी कि 153 का स्क्वायर देख लेते हैं। 53 पे गोला लगाओ। 53 का स्क्वायर कितना होता है? 28 0 9। ठीक है, 1 का कितना हो जाएगा? 1 53 इंटू 53, और जस्ट डबल करूँगा तो मेरा कितना हो जाएगा? 106। और यहाँ से 0 9 28, यहाँ पे आप कैरी कर दो तो कितना होगा? 34। 1 यहाँ कैरी करोगे तो 2। यही आपका 153 का स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, यदि आपको ऐसे नहीं आता, मान लो आपको 53 का स्क्वायर याद नहीं है, तो आप कर सकते हो फिर भी। जैसे आपको 150, अब अपन कुछ देख लेते हैं, जैसे कि 9। अब मान लो 59 का आपको स्क्वायर याद नहीं है तो आप ऐसे भी कर सकते हो। 15 का स्क्वायर यानी कि 225। 9 का स्क्वायर यानी कि 81। 15 इंटू 9 कर लो, कितना हो जाता है पता है? 135। इसका जस्ट डबल 270। ठीक है,
ठीक है, हो जाता है। उसके बाद यहाँ से मुझे अब लेनी है, अभी मैंने गोला कितने पे लगाया था, मात्र एक डिजिट पे, तो यहाँ से मुझे एक लेनी है, 8 को यहाँ कैरी कर देना है यानी कि 8, और 27 जो है यहाँ पे कैरी कर देना है यानी कि यहाँ, यानी कि 7 5 12 की 2 कैरी 1 यानी कि 5 और ये 2, आपका ये क्या हो जाएगा 159 का स्क्वायर। समझ पाए। और आप देख लो 504, 04 पे डिजिट ये 16 25, जी कितने हो जाएंगे, 5 चौके 20 दूनी 40, यानी कि 16 40 25, यही आपका स्क्वायर है, क्योंकि ये 3 डिजिट का है तो आपको यही लिखना पड़ेगा। उसके बाद कुछ और देख लेते हैं, जैसे कि 1012, 12 का स्क्वायर 144, 10 का 100, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई 120 और जस्ट डबल 240। अब वही डिजिट लिखना है 44, 1 कैरी करेंगे तो 41 और 2 इधर कैरी करेंगे तो 102। तो आप इस प्रकार से इनको निकाल सकते हैं। ठीक है, मुझे लगता है कि आपको स्क्वायर याद आ गए। अब आप छोटा सा स्क्वायर में और देखिएगा, जैसे कि कुछ नंबर्स के पीछे 5 मिले, जैसे आपको जैसे 95 है, कुछ डिजिट्स के पीछे 5 मिले, कुछ डिजिट के पीछे 5 मिले, तो आपको क्या करना है, जस्ट पीछे वाले डिजिट का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 25, और 9 के बाद कौन आता है 10, तो 9 का 10 में मल्टीप्लाई करके लिख देना है आगे, यानी कि 90 25, ऐसे भी हो जाएगा। जैसे आपको 45 का निकालना है तो 5 का स्क्वायर 25 और जस्ट इसके आगे 5 यानी कि 5 चौके 20, यानी कि आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अपन देखते हैं, उसके बाद कुछ और देखते हैं, जैसे कुछ क्वेश्चंस इन स्क्वायर को कुछ ऐसे निकाला जाता है, कुछ 50 बेस पे, कुछ 40 बेस पे, कुछ 100 बेस पे, तो मैं आपको बता देता हूँ, वो भी देख लीजिए आप। जैसे 100 बेस पे कैसे निकालते हैं, 100 बेस पे निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, जैसे 98 का मान लो आपको स्क्वायर निकालना है, तो इसे 100 से कंपेयर करना है, यानी कि ये कितना कम है, 100 से 2 कम है, 2 कम है तो 2 और कम कर दो, मतलब जितना कम है उतना ही आप उसमें से कम कर दो, यानी कि 96। अब जो कम है उसका स्क्वायर करके आगे लिख दो, यानी कि 96। अगर यहाँ पे एक डिजिट है तो आप 0 लगा के उसे 2 डिजिट बना देंगे, अगर यहाँ पे 3 डिजिट है तो आप 2 डिजिट लिखेंगे और 1 डिजिट आगे ट्रांसफ़र कर देंगे, यानी कि मैं आपको आगे बताता हूँ, यानी कि 87 का मान लो निकालना है, तो 13 कम है, 13 और कम कर दो, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, में से मैंने 69 लिख लिया, 1 कैरी कर लिया। ठीक है, यहाँ से 13 मैं कम करूँगा तो कितना हो जाएगा मेरा 74, 74 में प्लस 1 कर दूंगा तो यानी कि 75, तो जो है मेरा 87 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, 87 का स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद कुछ होते हैं 50 बेस पर और कुछ होते हैं 40 बेस पर, यानी कि 40 to 50 निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, जैसे आपको 48 का स्क्वायर निकालना है मान लो, तो कितना 25 से ज़्यादा है, ये 23 ज़्यादा है, 50 से कितना कम है 2, यानी कि उसका स्क्वायर करके लिख देना है, यानी कि 2304। समझ में आया। उसके बाद मान लो आपको निकालना है कितना 56 का स्क्वायर, 56 का स्क्वायर निकालना है, तो देखो ये 25 से कितना ज़्यादा है 31, और 50 से कितना ज़्यादा है 6, यानी कि 31 36 आपका स्क्वायर हो जाएगा। समझ पाए। जैसे आपको निकालना है, मान लो आप किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालिए, इससे बिल्कुल इजीली निकलेगा। क्या देखते हैं अब हम, अभी हमने देखा था स्क्वायर और अभी देखते हैं हम स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। ठीक है, स्क्वायर रूट निकालने से पहले आपको छोटी सी बातें याद रखनी है। आपको पता होगा 1 का इसका जब स्क्वायर करता हूँ तो क्या आता है 1, और जब मैं 9 का स्क्वायर करता हूँ तो कितना आता है मेरा 81, यानी कि 1 का स्क्वायर करने पे और 9 का स्क्वायर करने पे जो पीछे डिजिट आती है वो क्या आती है मेरी 1, यानी कि जो 1 डिजिट है आपकी वो किसके पीछे आएगी 1 का स्क्वायर करने पे और 9 का स्क्वायर करने पे। समझ पाए। उसके बाद आपने देखा होगा, यानी कि मैं 4 का स्क्वायर करूं तो मेरा क्या आता है 16, ठीक है, और मैं 4 का स्क्वायर करूं तो मेरा क्या आता है 16, और मैं 6 का स्क्वायर करूं तो क्या आता है मेरा 36, यानी कि यूनिट डिजिट जो होती है वो कितनी आती है 6, यानी कि जो आपका 6 है, पहले तो 4 देख लेते हैं। 4 जो है आपका 2 और 8 के पीछे आता है, 6 जो है आपका 4 और 6 के पीछे आता है,
उसके बाद देख लेते हैं 9 जो है हमारा 3 और 7 के पीछे आता है, और उसके बाद आपका जो 5 है वो खुद 5 के पीछे आता है। ठीक है, तो यह आपको याद रखना है। ठीक है, इनको आपको याद रखना है एग्ज़ाम बेस पर, एग्ज़ाम पर्पस पर, या आप डेली बेस पर। ठीक है, अब अपन निकालते हैं कुछ, जैसे कि मुझे मान लो 40 96 का निकालना है, तो ये किसका स्क्वायर है अपन को ये निकालना है। तो पहले तो मुझे पीछे से 2 डिजिट पे गोला लगाऊंगा, उस पर फिर सिंगल डिजिट पे गोला लगाना है, यानी कि मेरा क्या आ जाएगा। अब 6 देखो आप किसके पीछे आता है, 6 यानी कि 4 और 6 के पीछे आता है, यानी कि मैं यहाँ पे 4 लिख लूँगा और यहाँ पे 6 लिख लूँगा। ठीक है, समझ आ रहा है। अब मुझे देखना है, अब इन डिजिट से मुझे कोई काम नहीं है। यहाँ देखूँगा मैं 40 किन दो नंबर्स के स्क्वायर के बीच में आता है। 40 जो है हमारा 6 और 7 के स्क्वायर के बीच में आता है। 6 का स्क्वायर 36 और 7 का स्क्वायर 49। ठीक है, उनके बीच में आता है। अब मैं लिख दूंगा यहाँ पे हमेशा छोटी वाली नंबर, यानी कि 6 लिख दिया मैंने और ये 6 लिख दिया। अब हमारे पास 2 नंबर्स आ गए जिनके हमें लग रहा है कि इनका स्क्वायर ये होगा। ठीक है, कंफर्म भी नहीं कर सकते कैसे क्या होगा। तो अब हमें इसे देखने के लिए कि कौन सा सही होगा, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है, यानी कि 6 7 42 यानी 42। अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई इससे ज़्यादा है तो कम वाला आंसर, और अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई इससे कम है, ठीक है, इससे कम है, तो बड़ा वाला आंसर। तो अभी ये छोटा है अपना इनसे, तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा 64। ठीक है, समझ में आया। कुछ अपन क्वेश्चन देखते हैं, आपको बिल्कुल समझ आएगा। जैसे अपन देख लेते हैं क्या 17 64। अपन क्या देख लेते हैं 17 64। अब 17 64 यानी कि 2 डिजिट पे आपको क्या लगाना है गोला, और पीछे से 1। अब 4 देखो आप किसके पीछे आता है 2 और 8 के पीछे आता है आपका 4, तो मुझे क्या लगाना है यहाँ पे 2 और 8 लिख लेना है। अब 17 किन दो नंबर्स के स्क्वायर के बीच में आता है, यानी कि 4 और 5 के, तो आपको क्या लिख देना है छोटा वाला नंबर लिख दिया। अब आपको कंफर्म करना है कि आंसर कौन सा है, यानी 4 पंजे कितने होते हैं 20, और 17 मेरा छोटा है, यानी कि छोटा वाला आंसर। समझ पाए। उसके बाद देखते हैं अपन, और यानी कि 77 44। ठीक है, दोनों पे गोला, एक पे गोला, 4 किसके पीछे आता है 2 और 8 के पीछे। ये 77 किन दो नंबर्स के बीच में आता है 8 और 9 के बीच में। किसके बीच में 8 और 9 के बीच में। ये आपको दिमाग में रखना है, आप ओरली देख के बता दो कि ये किसका स्क्वायर है, किसका 8 और 9 का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यह कन्फर्म नहीं है ना कौन सा होगा। तो 8 और 9 का मल्टीप्लाई करूँगा, 8 नाम कितने होते हैं अपने 72, यानी कि 72 कितने हो जाएंगे 72। अब 72 मेरा क्या है कम है, ये अपना ज़्यादा है, यानी कि आंसर का हो जाएगा मेरा 88। समझ पाए। उसके बाद देख लेते हैं अपन 9604। अब यह कौन से मतलब यह किसका स्क्वायर रूट है। 4 पीछे गोला, 2 और 8, ये किसके स्क्वायर के बीच में है 9 और 10 के, तो पहले छोटी वैल्यू। अब 9 इंटू 10 90, और 96 तो बड़ा है, तो बड़ा वाला आंसर। समझ पाए। इस प्रकार से आप क्या निकाल सकते हो, स्क्वायर निकाल सकते हो। ठीक है, और देख लेते हैं हम कुछ नंबर्स के स्क्वायर, यानी कि हम देख लेते हैं जैसे 31 36, ये किसका स्क्वायर हुआ। पीछे से गोला, 6 किसके पीछे आता है 4 और 6 के पीछे। 31 5 और 6 के बीच में, यानी कि क्या लगा दूँ 5। अब किस नंबर का होगा, कितना होगा 6 पंजे 30, यानी कि 31 बड़ा, यानी कि इसका नंबर का। ठीक है, समझ पाए। आपका स्क्वायर रूट यहीं समाप्त होता है। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट में बता दें। ठीक है, और अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो आप इसे लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर कर दें। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट। ये हमारा सेकंड टॉपिक था। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं क्या, क्यूब। क्या पढ़ते हैं क्यूब। अभी हम पढ़ते हैं क्यूब। ठीक है, तो क्यूब क्या होता है, मतलब किसी भी नंबर का आपस में उसका 3 टाइम मल्टीप्लाई। यानी कि हम देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं
ठीक है, क्या देखते हैं, जैसे मैं 12 देख लेता हूँ। पहले सबसे पहले छोटा नंबर का आप जहाँ तक बोलोगे हम वहाँ तक निकालेंगे। ठीक है, 2 का अपन क्यूब, अभी हम स्क्वायर में स्क्वायर कर रहे थे, क्यूब में क्यूब करेंगे। तो 2 का क्यूब क्या हो जाता है मेरा 8, 1 का क्यूब क्या हो जाता है 1। आपस में मल्टीप्लाई वहाँ कर रहे थे स्क्वायर में, तो क्यूब में भी करेंगे। 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2, 2 का 2 में करेंगे तो 4, 8 और ये आपका 4, मतलब जस्ट डबल करके, यानी कि यहाँ से जो आएगा इसका जस्ट डबल करके लिख देना है। ये आपका 8, यहाँ से 8 4 12 की 2 कैरी 1, यानी कि ये हो गया अपने 7 और ये अपना 1, यानी कि 12 का जो आपका क्यूब होता है वो क्या होता है 1728। ठीक है, इसी प्रकार देख लेते हैं अपन 22 का। आप जो बोलोगे वो, मुझे कुछ याद नहीं है, मैं तो आपको सब निकाल के बता रहा हूँ। 2 का स्क्वायर वही 8, 2 का क्यूब स्क्वायर नहीं, उसके बाद 2 का क्यूब 8, आपस में मल्टीप्लाई यानी कि 4, और 4 का 2 में करेंगे तो 8, 4 का वापस करेंगे तो 8, 8 का 16 और ये वापस 16 आपका, ये 8 यहाँ से इन दोनों का 8 और 6 14 की 4 कैरी 1, अब 1 और 1 2 और 2 यहाँ पे कैरी कर दो, यानी कि ये कितना होगा 16, 16 की 6 कैरी 1 और यहाँ पे आ गया आपके 2, यानी कि 10, यानी कि 10 648 किसका हो जाएगा 22 का स्क्वायर। अब निकाल लेते हैं अपन 35 का क्यूब, 5 का क्यूब 125, 3 का क्यूब 27, जी कितने हो जाएंगे 15, 15 का तिया 45 और 15 5 75, जस्ट डबल 150, जस्ट डबल 90। यहाँ से क्या लूँगा 5, 12 यहाँ पे जोड़ दूँगा 12, यानी कि 7 हो जाएगा, कैरी 1 करूँगा, ये कितना हो जाएगा मेरा 6 5 13, 13 की 3 कैरी 1 यानी कि 23, 23 इसमें ऐड कर दूँगा मैं, ये कितना हो जाएगा 8 और इसमें जोड़ दूँगा कितना हो जाएगा 15, 15 यहाँ पे कर दूँगा ऐड, यानी कि 7 5 12 की 2 कैरी 1 यानी कि 4, यानी कि कितना हो जाएगा आपका 42 875, क्या हो जाएगा 42 875 आपका 35 का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, एक आध क्यूब और देख लेते हैं, 42 का देख लेते हैं इस बार। 2 का क्या हो जाएगा आपका 8, 4 का क्या हो जाएगा 64, आपस में मल्टीप्लाई यानी कि 8, 8 के चौके 32, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 और 32 दूनी 64, डबल करना है, यहाँ से एक डिजिट ये लिख दी, यहाँ से एक डिजिट ये 8, 4 गई मेरे यहाँ, यानी कि 4 और 4 8 और 2 10 की 0, कैरी 1 करूँगा 1 यहाँ पे हो जाएगा, यानी कि 10 ये हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा मेरा 74, यानी कि 74088 मेरा आंसर हो जाएगा। समझ आ रहा है? यदि आपको क्यूब भी समझ में आ गया तो हम आगे चलते हैं, एक आध क्यूब और निकाल के देख लें, तो अपने पास स्पेस है। ठीक है, अपन क्यूब निकालते हैं नेक्स्ट, जैसे कि हमें निकालना है मान लो 29 का, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लेते हैं, मज़ा आएगा। 9 का क्यूब क्या होता है 729, 2 का क्यूब क्या होता है 8, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई यानी कि 18, 18 का 2 में कितना हो जाएगा 36, 18 का 9 में करूँगा तो कितना हो जाएगा मेरा 162, 162 का जस्ट डबल कितना हो जाएगा 324, 36 का 72, थोड़ा नीचे लाइन खींच लेते हैं क्योंकि अपन को ऐड करने में यहाँ पे 9 कर लिया मैंने 9। ठीक है, उसके बाद ये 72 मेरा यहाँ कैरी कर दूंगा, 2 और 2 4 और 4 8, 8 मेरे यहाँ आ गए। ठीक है, अब इनको आपस में कैरी कर लूँगा, यानी कि 6 और 7 13 और 2 15, 15 की 5 कैरी 1, 1 और 3 यानी कि 55, 55 मेरे यहाँ पे आ गए, यानी कि 6 5 11 और 3 13, 13 की 3 कैरी 1, 1 कैरी करूँगा तो ये कितने हो जाएंगे 4 4 7 4 7 11 और 5 16, 16 यहाँ पे आ जाएंगे, 16 यहाँ जाएंगे तो 8 और 6 14 की 4 कैरी 1 यानी कि 2, कितना हो जाएगा 24 389, कितना हो जाएगा मेरा 29 का स्क्वायर 24 389। ठीक है, आप कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं, बिल्कुल सही होगा। ठीक है, एक आध और स्क्वायर निकाल लेते हैं, 14 का 4 का 64, 1 का 1, आपस में गुणा 4 4 4 को चुको 16, 16 में 32, ये आ गए आपके 8, यहाँ से एक डिजिट 6 इधर गए, 6 दूनी 12 दूनी 16 24, 14 14 की 4 कैरी 1 यहाँ पे आ गए 5 5 ये गए, 8 5 13 4 17 की 7 कैरी 1 और 1 यहाँ पे गए, तो ये नहीं, ये गलत हो गया आपका, अरे मतलब कुछ मिस्टेक हो गई इसमें,
अपन देख लेते हैं, यहाँ देख लेते हैं इसको। आपका 14 का जो है 4 का कितना होता है 64, 1 का क्या होता है आपका, 1 का क्या होता है अपना, यहाँ पे मैंने एक एक्स्ट्रा जोड़ दिया, यहाँ पे एक्स्ट्रा जोड़ दिया 27 हो, यानी कि 2744 होगा। ठीक है, यहाँ से अपना एक ज़्यादा जोड़ दिया, 12 की जा गई अपनी 5 7 5 12, यहाँ पे एक कैरी करेंगे तो एक यहाँ पे आएगा वो, यानी कि 2 आएगा, मैंने 3 कर दिया था उसे। ठीक है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। ये 1, ये 4 का मल्टीप्लाई 16, ये 4 8, ये 32, ये 4 6, जहाँ पे करो कैरी करूँगा तो 6 14 की 4 कैरी 1 5, ये 7 और ये कैरी 1 यहाँ पे आ गया 2, तो ये आपका इसका क्यूब हो गया। ठीक है, समझ पाए। अब अपन चलते हैं आगे। अब देख लेते हैं अपन क्या, यह तो अपना हो चुका है। अब देख लेते हैं अपन क्यूब रूट, क्या देख लेते हैं अब हम क्यूब रूट और देख लेते हैं। ठीक है, क्या देख लेते हैं, क्यूब रूट देख लेते हैं। क्यूब रूट में क्या करते हैं हम, जस्ट बेसिकली जैसे अपन स्क्वायर रूट में कर रहे थे वैसा ही हम क्यूब रूट में करेंगे। अब एक बात छोटी सी देख लो, 1 5 4 6 9, ये डिजिट जो है ना, ये डिजिट जब भी इनका अपन क्या करेंगे क्यूब करेंगे तो हमेशा ये कौन आती हैं, खुद आती हैं, यानी कि ये खुद आएंगी। कौन आएंगी, हमेशा खुद आएंगी। और एक चीज़ और ध्यान रख लीजिए आप, 2 का जब भी क्यूब करूँगा मैं तो पीछे क्या आएगा 8, मतलब पीछे अगर डिजिट में कोई जैसे आप 12 का स्क्वायर करते हैं 1728 होता है, उसमें पीछे क्या आता है 8 आता है। ठीक है, जैसे अपन 22 का स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है अपना 10,648 होता है अपना, तो पीछे क्या आता है 8। उसी प्रकार से अब देख लेते हैं अपन 3 जिसमें होगा उसका स्क्वायर में क्यूब में क्या आएगा 7, जैसे कि आप 3 का स्क्वायर क्यूब भी देख लेते हैं 27, पीछे 7 आता है। आप देख लेते हैं कितना, ठीक है, समझ पा रहे हैं। जैसे आप 7 का क्यूब देख लीजिए 343, यानी कि 7 के क्यूब में हमेशा पीछे आप क्या आएगा क्या 3। अब जैसे अपन देख लेते हैं कुछ, जैसे कि 1728, ये देख लेते हैं किसका क्यूब होता है। ठीक है, अब ये किसका क्यूब होता है वही देख लेते हैं अपन। जैसे पीछे से अभी अपन स्क्वायर में क्या कर रहे थे, 2 डिजिट पे गोला लगाते थे, यहाँ लगाना है अपन को 3 डिजिट पे गोला, और लास्ट वाली डिजिट जो यूनिट डिजिट है उस पर देखना है, ध्यान रखना है। 8 जो है वो किसके पीछे आता है 2 के पीछे, तो इसे लिख लेना यहाँ। 1 इनके बीच में आता है, 1 के क्यूब और 2 के क्यूब में छोटी वाला डिजिट लिखो, यही आंसर। समझ पाए। अब देख लेते हैं कुछ अपन आगे, जैसे कि 58 32, 3 डिजिट पे गोला, इकाई का अंक यानी कि 2 का क्यूब, पीछे 8 आना चाहिए। उसके बाद 5 1 और 2 के बीच में आता है, यानी कि आपका 1, यही आंसर। उसके बाद देख लेते हैं अपन कुछ और, 21,952। अब 21,952 यानी कि ये, और इस पे गोला यानी कि 2 आएगा आपका 8 के पीछे। 21 किसके बीच में आएगा आपका, 2 का क्यूब आपको पता ही है और 3 का क्यूब आपको पता है, यानी कि 2 और 3 के बीच में छोटी डिजिट 2, यही आपका 28 का क्यूब क्या हो जाएगा आपका 21,952। कुछ और देख लेते हैं, 46 क्या होता है ये 46,656। ठीक है, वही 3 डिजिट पे गोला, एक छोटी वाली पे इकाई के अंक पे गोला। 6 किसके पीछे आता है आप देख लो खुद, 6 आता है खुद 6 के पीछे, तो 6। अब किन दो नंबर के बीच में आएगा आपका 3 और 4, क्योंकि 3 का क्यूब क्या होता है आपका 27 और 4 का कौन होता है आपका 64, यानी कि इन दोनों के बीच में आ रहा है, यानी कि 3, छोटी वाली डिजिट लिखो 36, आंसर। समझ पाए। कुछ और देख लेते हैं, 2197 यानी कि 3 डिजिट पे गोला, इकाई का अंक 7 किसके पीछे आएगा 3 के पीछे, ये किन दो नंबर के 1 और 2, छोटी वाली डिजिट, आंसर। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं अपन क्या, कुछ और देख लेते हैं, 68 59, 3 डिजिट पे गोला, इकाई का अंक 9 किसके पीछे आएगा खुद 9 के पीछे, ये 2 किसके पीछे आएगा आपका 1 और 2 के पीछे, आंसर। आप देख रहे हैं विद इन सेकेंड आप इनके आंसर बता पा रहे हैं, विद इन सेकेंड इनके आंसर आप बता पा रहे हैं। ठीक है, अब मैं आपको कुछ नंबर्स लिख देता हूँ, आप उनके क्यूब रूट निकाल लेना, जैसे 50 653। ठीक है, इसका आप मुझे निकाल के कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि क्या आता है आपका आंसर। ठीक है, अब मैं आपसे आशा करता हूँ कि आप मेरा छोटा सा एक होमवर्क है आप कर लें।
आप 1 से लेके कम से कम 60 तक तो क्या कर लें, स्क्वायर, और कम से कम 1 से लेके 30 तक के क्यूब। इनको आप याद कर लें। अगर आप इनको याद कर लेंगे तो मेरी बात पे आप विश्वास कीजिएगा कि आपकी जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप किसी भी बच्चे से कंपटीशन में हमेशा आगे रहेंगे, क्योंकि इनका होता ही रहता है, काम आता ही रहता है। ठीक है, अभी के लिए बस इतना ही, और नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय। और हाँ, अगर मेरा जो वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इसमें आपको कंटेंट जो आपको हेल्पफुल हो, तो कृपया वीडियो को आप लाइक कीजिए, और अगर आपको ऐसी कुछ वीडियो और पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो। धन्यवाद, बाय बाय।